बीपीएससी एडीओ का एग्जाम आपको पता है कि कैंसिल हो चुका है, लेकिन कैंसिल होने के साथ कुछ नए समाचार भी निकल के आया है। बीपीएससी कह रहा है कि भैया थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो हमने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। ऐसे बोर्ड मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसे मिली है जिसके बिहाफ पर उन्होंने एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। लेकिन वो दावा कर रही है बीपीएससी की अगली बार जब एग्जाम हम लेंगे तो इस बार बिल्कुल कदाचार मुक्त होगा, अर्थात हमारे एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने कुछ पैटर्न को बदल दिया है। यानी एडीओ का एग्जाम जो इस बार हुआ था, अच्छा एग्जाम हुआ था, आपको 6 दिन एग्जाम चला था, आपको पता होगा 14, 15, 18, 19 और 20, 21 इस प्रकार जो एग्जाम चला था, उस एग्जाम को लेके आपको बीपीएससी अब कह रहा है कि हम एक एग्जाम नहीं लेंगे। इस कदाचार के चलते अब उन्होंने एग्जाम के पैटर्न को ही पूरी तरह से बदल दिया है। अब बीपीएससी कह रही है कि हम 2 एग्जाम लेंगे, हम प्री लेंगे और मेंस लेंगे। इसका असर टीआरई 4 पर भी हो गया है। यानी एडीओ का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, इसका असर बीपीएससी शिक्षक भर्ती पर भी देखने को मिल गया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती ने भी अनाउंस कर दिया है कि वहां भी हम प्री मेंस लेंगे। तो इसका असर उस एग्जाम पर भी देखने को मिला है। और सिर्फ इस दोनों एग्जाम पे नहीं, बीपीएससी ने अनाउंस किया है कि आने वाली सभी परीक्षाओं में हमारा वनडे जो एग्जाम होगा अब 2 फेज में होगा, यानी प्री और मेंस। यानी हम 2 बार एग्जाम लेंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा ये आगे से आने वाला समय बताएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से आप दिखाई दे रहा है कि बीपीएससी एडीओ में पेपर लीक और सेंधमारी पर वार, अब वनडे परीक्षाएं भी होंगी 2 चरणों में। एडीओ परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार का जो भेजा गया आग्रह पत्र, ये स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि अब अगली बार जब एडीओ का एग्जाम होगा, अभी कंफर्म नहीं है कब होगा, डेट निकलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए कंफर्म कर दिया गया कि ये परीक्षाएं अब 2 चरणों में होंगी। पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर मेन का एग्जाम होगा। क्योंकि इसमें एक कहा जा रहा है कि गड़बड़ी कर सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यानी इनका आयोग का मानना है कि जिन भर्ती परीक्षा में एक ही परीक्षा से नियुक्ति होती है, वहां ये सोचकर गड़बड़ी करने वाले तत्व अधिक सक्रिय हो जाते हैं। एक ही परीक्षा पास करने से उनको नौकरी मिल जाएगी या दूसरों को दिलवा देंगे, लिहाजा वे किसी हद तक जाकर इसके लिए प्रयासरत हो जाते हैं। चलिए अच्छी बात है, अगर बीपीएससी ये कह रहा है तो बच्चे जितना सब्र करके एग्जाम देने गए थे वो और सब्र कर लेंगे। अगर बीपीएससी इसके दावा करता है कि भैया हमारा परीक्षा जो अगली बार होगा वो बिल्कुल फेयर एग्जाम होगा, ऐसा एग्जाम होगा जिसमें किसी प्रकार की कोई कदाचार नहीं देखने को मिलेगी, तो चलिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर बीपीएससी इसके बाद भी कोई गड़बड़ी करवा देता है, बीपीएससी तो नहीं करवाता, यानी उसके एग्जाम में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी देखने को मिल जाती है, तो सवाल है कि फिर तो फायदा क्या हुआ। अगर बीपीएससी इस चीज़ का दावा करती है कि अपनी परीक्षाओं में अब किसी प्रकार का कदाचार नहीं होगा, तो चलिए बच्चे और भी सब्र कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार सब्र कर रहे हैं, लगातार सब्र करते रहेंगे। आने वाली परीक्षाएं आपकी जो एडीओ की होंगी उसमें 2 चरण में परीक्षा होगा। सिलेबस कैसा होगा, समय कितना होगा, एग्जाम किस महीने में होगा और किस विषय से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सब पर चर्चा आपको करनी होगी हमें। लेकिन कब करनी होगी, जब हमारे पास कोई नोटिस आएगा, जब बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंचेगा, तो हम भी खड़े होकर आपके सामने इस चीज़ को डील करके बताएंगे। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते दोनों वर्ग बिल्कुल हरास है, परेशान है। क्योंकि हर बार, ये बिहार में पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा से होता रहा है कि जब भी परीक्षाएं होती हैं तो उसको कैंसिल होना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कभी कभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि पहली बार एग्जाम देना ही बेकार है, उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि एग्जाम कैंसिल होकर फिर से एग्जाम होने वाला, तो एग्जाम ही नहीं देंगे, फिर अगली बार वाला एग्जाम दे देंगे। तो ये तकलीफों का सामना बच्चे, और सबसे ज़्यादा प्रेशर उन्हीं पर है। हम तो एक शिक्षक होने के नाते आपकी इन्फॉर्मेशन को बच्चों तक पहुँचा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं इसमें वो बच्चे ही होते हैं। खास करके एडीओ की परीक्षा में लोग कहाँ कहाँ से परीक्षा देने आए थे, अपनी नौकरी को ताक पर रख के आए थे, जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, उस छुट्टी को उन्होंने ज़बरदस्ती लेके एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ आने के बाद पता चला कि एक दिन ट्रेन से आना, फिर एग्ज़ाम देना, फिर वापस ट्रेन से जाना, फिर जॉब को ज्वाइन करना, एक तो उन्होंने रिस्क लिया। अब फिर आपने एग्जाम कैंसिल करके कहा है कि फिर से एग्जाम लेंगे और इस बार एग्जाम प्री और मेंस का लेंगे, तो तकलीफें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन मजबूरी है उनकी, वो करे तो करे क्या, आयोग जैसे कहेगा वैसे तो करना ही होगा। चलिए इन्फॉर्मेशन यही देनी थी कि इस बार अगली बार जब एडीओ का एग्जाम होगा, शिक्षा पदाधिकारी का एग्जाम होगा, तो उसमें प्री और मेंस दोनों पेपर आपको देने पड़ेंगे। धन्यवाद।